हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। तो चलिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें कोल हवा के फ्लो की वजह से लिक्विड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे फ्लूइडाइज्ड बेड कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग जो आपको फ्यूल इसमें सप्लाई करना होता है जो होता है हमारा कोयला। तो सबसे पहले हम लोग क्रशर में कोयले को 6 से 20 के साइज तक क्रश करते हैं। फिर उसके बाद उसको फर्नेस के अंदर फीड किया जाता है जहाँ पे फ्यूल की बर्निंग होती है। इसके साथ में लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है। लाइमस्टोन हम लोग क्यों ऐड करते हैं? देखिए, लाइमस्टोन का काम होता है जो सल्फर कंटेंट होता है कोल में उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारा बाहर एरिया में पॉल्यूशन ना हो। ओके, और जो कोल और जो लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है उसको हम ग्रिड प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए हमारा राइट साइड में यहाँ पे एक प्लेनम चैम्बर नाम का एक यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है कि लेफ्ट साइड में एयर फैन के थ्रू यहाँ से हम एयर सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि ग्रिड प्लेट से होते हुए ऊपर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे कोयले के जो पार्टिकल होते हैं जो 6 से 20 तक के रहते हैं वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब कि वो हवा में तैरने लगते हैं, जिसके कारण जो ये हमारा कोयला होता है वो फ्लूइडाइज्ड बेड की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को ही हम फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि देखिए जब कोल फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में होता है, मतलब कि जब वो हवा में तैरता है तो उस टाइम कंबसन बहुत ही इफिशियंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बॉयलर की लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद से हमारा जो चौथा पॉइंट कह रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोल जलने लगती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्नेस वाटर वॉल्स, ठीक, और सबमर्ज्ड ट्यूब बैंक। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहीं पे ऊपर आपका ड्रम सिचुएटेड होता है जिसमें आपकी वाटर होती है। तो जब ये फ्यूल बर्न होता है तो उसके बाद से कोयला फ्लूइडाइज्ड बेड की तरह बिहेव करता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसके वजह से जो फर्नेस वाटर वॉल है वो आपका हीट एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर जो ड्रम में पानी है वो आपका टेम्परेचर उसका राइज होता है, जिसकी वजह से वो भी स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो स्टीम हमारा टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करता है। अब तो चलिए मान लीजिए हमारा फ्लूइड भी हो गया। तो पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा है कि देखिए जब फ्लू गैसेस फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ कुछ अनबर्न्ड कोल पार्टिकल्स भी होते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे, अब देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे चले जाते हैं। उसके बाद देखिए साइक्लोन सेपरेटर हैवी पार्टिकल को गैस से अलग कर देता है, और जो अलग किए गए पार्टिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है कि रिसाइकल फीड लाइन के थ्रू वापस बेड में भेज दिया जाता है, जिससे फ्यूल वेस्ट नहीं होता है पहली बात, और दूसरी बात उस जो बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि देखिए जब हम लोग स्टार्टिंग में फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल क्या है हमारा कोल, कोल के साथ हम लोग लाइमस्टोन भी ऐड किए थे। तो उसमें क्या होता है कि कोल में जो प्रेजेंट होता है हमारा सल्फर, उसके साथ ये लाइमस्टोन रिएक्ट करता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है हमारा कि SO2 इमिशन कम होता है और H2SO4 का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है एसिड रेन। ओके, तो ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बॉयलर होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि इस बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही मतलब कम टेम्परेचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉक्स का फॉर्मेशन भी कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हम लो ग्रेड कोल होता है उसको भी हम बिना स्लैगिंग के यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा बॉयलर को पॉल्यूशन और मेंटेनेंस दोनों में बेटर बनाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है इसकी हीट रिलीज रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये 10 से 15 गुना ज़्यादा हमारा वॉल्यूमेट्रिक हीट रिलीज करता है, और इसकी हीट ट्रांसफ़र रेट भी 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट साइज बॉयलर होता है जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इसीलिए फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को मॉडर्न पावर प्लांट में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेज हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहला है हाई कंबशन इफिशियंसी, तो इसकी कंबशन इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है
इसमें हम लो ग्रेड के कोल को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है पॉल्यूशन, इसमें हम इजी कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है बेटर हीट ट्रांसफ़र। ओके, थैंक यू।